अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं पेचेस के हवाले से, मोशन के हवाले से, या दस्त कह लें आप। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ किस्म का जो है अल्फाज बोले जाते हैं। तो आज असल में बनाने का मकसद ये था वीडियो का कि एक भाई का, एक बुज़ुर्ग हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि उनको अरसा कुछ 5-7 साल से जो है ना पेचेस का जो है वो मसला बना हुआ है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल कर ली हैं, तो उस हवाले से कोई वीडियो बना दे। तो आज का नुस्खा जो पुराने पेचेस जिन लोगों को होते हैं, अरसा दराज से चलते आ रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ यही नुस्खा संगरहनी वाले जो लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद और कारआमद साबित होगा। इसके अलावा अगर आप इसको घर में बना के रख लेते हैं, अगर कभी बवक्त ज़रूरत मतलब घर में किसी का पेट ख़राब हो जाता है और मोशन शुरू हो जाते हैं, तो आप ये फ़ौरी तौर पे दे सकते हैं। पहली दूसरी खुराक के अंदर ही आपको इतना बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएगा। एलोपैथिक के अंदर एमोडियम कैप्सूल एक आता है, बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ़ौरी तौर पे मोशन को जो है वो बंद कर देता है। तो आप ये समझ लें कि ये उसका नेमुल बदल है। अगर आप इसको घर में तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही मोशन अगर लग जाते हैं किसी को, तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो क्या नुस्खा है, आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें तो हमें मोचरस चाहिए होगी, बेलगिरी चाहिए होगी, अंजबार चाहिए होगा, उसके अलावा गुले धावा हमें चाहिए होंगे, हब्बुल आस हमें चाहिए होगी, और आखिरी नंबर पे हमें कथ चाहिए होगी। कथ सफ़ेद कह लें या कत्था कह लें, ये आप लोगों को चाहिए होगा। कत्था जो ये पान वाले इस्तेमाल करते हैं वो वाला कत्था, ये पंसारी से आपको ईज़िली मिल जाएगा। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पे भी आपको लिखा मिल जाएगा। हमने ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है। मिसाल के तौर पे आप लोग 30-30 ग्राम ले लीजिए। मोचरस 30 ग्राम, बेलगिरी 30 ग्राम, हब्बुल आस 30 ग्राम, अंजबार 30 ग्राम, गुले धावा जो है ये 30 ग्राम ले लें, और कथ जो है ये भी आप लोग 30 ग्राम ले लें। आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर कर लेना है, सफ़ूफ़ बना के आप महफूज कर लें, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब अगर कर लें बात मिकदार खुराक की कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, तो दिन में आप 2 से 3 टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और दही के साथ इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अब एज फैक्टर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 13, 14, 15 साल है, तो उसको आप आधा चम्मच चाय वाला दे सकते हैं। अगर बालिग अफराद से मतलब 18 साल या 20 साल से ऊपर की एज है, तो आप उनको जो है 1 चम्मच जो चाय वाला वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच तक बहुत है। और कम से कम 100 ग्राम 150 ग्राम दही हो, अगर मिक्स करके खा लें दही में, वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी बेहतर है, उससे रिज़ल्ट जो है और अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप वैसे पानी से खा के ऊपर से दही खा लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये इंशाल्लाह ऐसा नुस्खा है कि पहली खुराक, दूसरी खुराक ज़रूरत मतलब जो पड़ेगी, तो उस तक इंशाल्लाह जब तक आप दूसरी खुराक तक पहुंचेंगे तो आपके मोशन जो है वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त है, चाहे आपको कितने भी पुराने मोशन का मसला है। तो ज़रूर इस नुस्खा को बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।